जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का। बांदा जनपद में 1 अप्रैल से सभी परिषदीय विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके अंतर्गत जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा घर घर जाकर लोगों से संपर्क करके व जागरूकता रैलियों के माध्यम से हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बांदा जनपद में 1700 परिषदीय विद्यालय हैं, जिनमें विगत वर्ष 1,90,000 छात्र छात्राओं का नामांकन था। शासन के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विद्यालय में स्कूल चलो अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा घर घर पहुंचकर व जागरूकता रैलियों के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने के लिए सघन अभियान चलाया गया। साथ ही इसके लिए सामुदायिक सहभागिता का भी सहयोग लिया गया। बांदा के बेसिक शिक्षा अधिकारी अव्यक्त राम त्रिपाठी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 अप्रैल से बांदा जनपद में भी जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में स्कूल चलो अभियान का सांकेतिक प्रारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चों का स्कूल में नामांकन हो, कोई भी बच्चा छूटे ना, यह प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यह भी प्रयास होगा कि विद्यालयों में बच्चों के लिए उत्साहपूर्ण माहौल दिया जाए, जिससे अधिक बच्चे विद्यालय आकर औपचारिक शिक्षा से जुड़ सकें। उन्होंने बताया कि जनपद में पुस्तकें भी पहुंच चुकी हैं, जिनका जल्दी से जल्दी सभी विद्यालयों में पहुंचाया जा रहा है। बांदा के बेसिक शिक्षा अधिकारी अव्यक्त राम त्रिपाठी ने बताया कि और ये हम जनपद, ब्लॉक और ब्लॉक से फिर NPRC एंड स्कूल लेवल तक ले जाएंगे। उद्देश्य रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का नामांकन हो, कोई भी बच्चा छूटे ना, और बच्चों में विद्यालय के लिए एक उत्साहपूर्ण माहौल दिया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे विद्यालय आकर औपचारिक शिक्षा से जुड़ सके। गर्मी के मौसम में बुंदेलखंड के कई गाँव में जल स्तर नीचे पहुँच जाने के कारण पानी का संकट हो जाता है, लेकिन बांदा जनपद का एक गाँव ऐसा भी है जिसे जल ग्राम के नाम से जाना जाता है और यहाँ के लोग पूरे बुंदेलखंड के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं। खास बात यह है कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए गांव के लोगों ने सामुदायिक सहयोग से बिना किसी सरकारी मदद के पारंपरिक तरीके अपनाकर जल संरक्षण की मिसाल कायम की है। भीषण गर्मी के समय भी इस गांव में पानी का कोई संकट नहीं दिखाई देता। बांदा में जल ग्राम के नाम से प्रसिद्ध इस गांव का नाम जखनी है। जखनी गांव में 6 तालाब, 20 कुएं और 2 नाले हैं, जिनमें आपको हर समय पानी मिल जाएगा। यहाँ तक कि मई और जून के महीने में जब पूरे बुंदेलखंड में पानी का जल स्तर एकदम नीचे चला जाता है, तब भी जखनी के कुओं में 8 से 10 फीट में पानी रहता है और तालाब भी पानी से लबालब भरे रहते हैं। जखनी गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। यहाँ भी कभी पानी का भीषण संकट था और लोग पलायन कर रहे थे, लेकिन कुछ साल पहले गांव के कुछ लोगों ने इस समस्या के समाधान को लेकर एक समिति बनाई और क्रमबद्ध तरीके से इस समस्या के समाधान में जुट गए। गांव के किसान करुणा शंकर पांडे ने बताया कि हमने सर्वप्रथम खेतों में मेड़बंदी का काम किया, जिससे बरसात का पानी खेतों में एकत्रित होने लगा, जिससे खेतों को लाभ पहुँचने के साथ ही इससे गाँव का जल स्तर भी बढ़ने लगा। खेत को समतलीकरण किया, समतलीकरण करके जो मिट्टी एक्स्ट्रा थी उसके द्वारा हमने मेड़बंदी की, और जब मेड़बंदी की तो उसमें पानी हमारा खेतों में भरा रहा, जल संरक्षण भी हुआ और हमारा वाटर लेवल भी ऊपर आया। नल है हमारे यहाँ, नलों को इस हिसाब से हम लोगों ने नालियां बनाई कि यदि पास में तालाब है तो वो पानी तालाब में जाए, यदि तालाब नहीं है, खेत है, तो उसका पानी खेत में जाए, और वहाँ सब्जियां लगाने का कार्य किया, जिसके तहत हमारे खेतों में उपज बढ़ी। उपज बढ़ने के कारण हम लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी हुए। जनपद में बेमौसम हुई बरसात और तेज आंधी की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जनपद के अधिकांश क्षेत्रों में इस समय गेहूं की फसल की कटाई का कार्य चल रहा था या फिर फसलें खेत में पड़ी थी। रविवार 13 अप्रैल की सुबह तेज आंधी के साथ जमकर बारिश भी हुई, जिसकी वजह से खेतों में मौजूद फसलें भीग जाने से बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि इस समय गेहूं की फसलों की कटाई का कार्य चल रहा था, फसलें खेतों में पड़ी थी। ऐसे में अचानक हुई बेमौसम बरसात ने उनकी पूरे साल की मेहनत में पानी फेर दिया। उनका कहना है कि फसलों को करीब 30% नुकसान हुआ है। वहीं प्रशासन द्वारा राजस्व कर्मचारियों के माध्यम से फसलों की क्षति का सर्वे कराया जा रहा है। शहर के स्थानीय रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में अब 23 करोड़ की लागत से नर्सिंग कॉलेज भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए शासन ने बजट मंजूर कर दिया है। 2026 तक कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में BSc नर्सिंग के 3 बैच चल रहे हैं, जिसमें हर बैच में 60 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज का अपना भवन न होने के कारण अभी मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक भवन में कक्षाएं चल रही हैं। नर्सिंग कॉलेज के लिए मेडिकल कॉलेज में ही जमीन का चिन्हांकन कर शासन की ओर से 23 करोड़ का बजट पास किया जा चुका है। निर्माण का ठेका कार्यदायी संस्था UPRN को सौंपा गया है। बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं
गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय कमलेश का। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों, वंचितों, महिलाओं के लिए निरंतर काम किया है। इसी का परिणाम है कि आज किसानों को किसान सम्मान निधि, युवाओं को व्यवसाय, बेरोजगारों को रोजगार एवं पात्रों को आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन तथा सभी को आवास एवं स्वच्छ पेयजल तथा शौचालय उपलब्ध है। पिछले दिनों हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 2 बार उपाध्यक्ष एवं 3 बार जिला महामंत्री रह चुके ओम प्रकाश राय को पार्टी नेतृत्व ने जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी। गाजीपुर के रेवतीपुर निवासी ओम प्रकाश राय के जिलाध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नवीन उत्साह है। ओम प्रकाश राय ने जिलाध्यक्ष बनने के बाद कहा कि 2027 में गाजीपुर की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना एवं गरीबों, वंचितों, महिलाओं तथा किसानों की निरंतर सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। पिछले दिनों संपन्न नवरात्रि उत्सव में गाजीपुर के देवी मंदिरों में हजारों भक्तों ने पूजन अर्चन किया। गाजीपुर के गहमर स्थित प्रख्यात कामाख्या देवी मंदिर, करमदिनपुर स्थित कष्टहरणी भवानी मंदिर, रेवतीपुर स्थित मां भगवती मंदिर एवं सिद्धपीठ हथियाराम मठ स्थित बुढ़िया माई मंदिर में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा पूर्वक पूजन अर्चन किया और मां भगवती से लोक मंगल की कामना की। नवरात्रि उत्सव में भक्तों ने जहां एक ओर मां भगवती को चुनरी, नारियल एवं लाल गुड़हल का फूल चढ़ाकर प्रसन्न किया, वहीं रामनवमी के पावन अवसर पर जगह जगह मंदिरों में उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर रामचरितमानस का अखंड पाठ भी आयोजित किया गया। गाजीपुर में पिछले दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के भर्ती मामले में एक बड़ा फर्जीवाड़ा भी उजागर हुआ। जिलाधिकारी ने बताया कि गाजीपुर के जखनिया तहसील में बीआरसी ऑपरेटर ने फर्जी तरीके से हजारों फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए थे, जिससे आय एवं निवास प्रमाण पत्र भी बने थे तथा उसी के सापेक्ष कई अपात्रों ने नौकरी प्राप्त कर ली थी। इस परिप्रेक्ष्य में शासन के दिशा निर्देश पर जब गहनता से जांच की गई तो फर्जीवाड़ा सामने आया। दोषी 10 लेखपालों को निलंबित किया जा चुका है। गाजीपुर के जखनिया तहसील के बीआरसी ऑपरेटर ने हजारों की संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर दिए, जिसके बल पर मुख्य विकास अधिकारी के स्टोनो की बेटी सहित कुल 14 अभ्यर्थियों ने फर्जी आय प्रमाण पत्र पर नियुक्ति प्राप्त कर लिया एवं जांच के उपरांत जिलाधिकारी ने 10 लेखपालों को निलंबित करते हुए अवैध रूप से नौकरी प्राप्त करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की। जिलाधिकारी ने बताया कि हम लोगों ने सघनता से जांच कराया और जांच में ये पाया कि करीब ऐसे 9 प्रकरण हैं जिसमें कि आय प्रमाण पत्र उन लोगों का बना है जिनका नहीं बनना चाहिए था और एक निवास प्रमाण पत्र गलत तहसील से जारी हुआ था। तो इस प्रकार ये कुल 11 ऐसे केसेस आए हैं जहां पर ये गलत तथ्यों के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी हुए थे। जो अभी तक निकल के आया है कि जो ये आय प्रमाण पत्र गलत जारी किए गए, इसमें जखनिया तहसील में एक मेजर फोर्जरी पकड़ में आई है, जिसमें एक बीआरसी ऑपरेटर ने कुछ स्थानांतरित लेखपालों की आईडी से काफी संख्या में आय प्रमाण पत्र जारी किए थे। तो ऐसे में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पिछले दिनों गाजीपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने रोजा स्थित राम जानकी मंदिर की 4 दीवारी का शिलान्यास करते हुए कहा कि हम सभी को एकजुट रहने एवं सकारात्मक सोच अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं योगी की सरकार के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को उजागर करने वाले स्थानों का निरंतर संरक्षण किया जा रहा है। गाजीपुर जनपद में 1 अप्रैल से लगातार संचारी रोग नियंत्रण माह मनाया जा रहा है और इसी क्रम में 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान की भी शुरुआत हो चुकी है। जिलाधिकारी ने सभी संदर्भित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आपसी समन्वय से डेंगू, मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, कालाजार एवं फाइलेरिया आदि संचारी रोगों तथा लू से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए पूरे अप्रैल माह में यह अभियान संचालित हो तथा घर घर जाकर रोगियों को चिन्हित कर उन्हें दवा दी जाए। इसी क्रम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती घर घर जाकर टीबी आदि रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें सूची बनाकर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में कुपोषित बच्चों तथा टीबी रोगियों को पोषण पोटली प्रदान की जा सके तथा उन्हें निःशुल्क दवा देकर टीबी मुक्त भारत बनाने में सहयोग प्रदान किया जाए। गाजीपुर में पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में हुए एक दर्दनाक हादसे में गहमर थाना क्षेत्र के बसफोर समाज के 3 बच्चों की ट्रक से कुचलने से मौत हो गई। वहीं बैजलपुर निवासी पिता पुत्री कलिंदर यादव एवं अंजलि यादव की
पिकअप के धक्के से मौत हो गई। जनपद में एक ही दिन हुई 5 मौतों से जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। गाजीपुर के अत्यंत प्राचीन अष्ट शहीदों की याद में निर्मित अष्ट शहीद इंटर कॉलेज के दक्षिणी द्वार का शिलान्यास वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी उपेंद्र राय ने किया। इस अवसर पर उन्होंने प्राचार्य शिवशंकर गिरी को कॉलेज के विकास के लिए 50 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।